कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। और हाँ, आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुने। आतिफ और फलक जिस शोरूम में शॉपिंग करने आए थे, उसी के बाहर असीम अपनी गाड़ी के बोनट पर बैठा एक हाथ में पूरा एक सेब लिए खा रहा था, जबकि दूसरे हाथ में उसके मोबाइल था। वो आज हिना को लेकर शॉपिंग करवाने आया था, जो शोरूम के अंदर थी, और वो बाहर बैठकर उसके आने का वेट कर रहा था। हेलो मिस्टर खान। असीम अपने मोबाइल में बिजी था जब उसे पीछे से एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी। उसने पीछे पलटकर देखा तो नताशा अपने स्टाइल में खड़ी उसे ही देख रही थी। ओह हाँ, हेलो। असीम नागवारी और बैंक से बनावटी सा जबरदस्ती मुस्कुराया। पहचाना मुझे? नताशा काफी इतराते हुए अपने हुस्न की अदाएं बिखेर रही थी। तुम यहाँ, मिस सहगल? क्या हुआ मिस्टर असीम? आप मुझे देखकर हैरान क्यों हो गए? तुम्हें देखकर हैरान होने के लिए ना तो तुम मेरी बॉस हो, ना तो मेरा कोई हाइड एंड सी अफेयर। असीम ने सटीक जवाब दिया और वापस उसकी तरफ से चेहरा फेरकर इत्मीनान से बोनट पर बैठा सेब खाने लगा, जबकि नताशा इतराते हुए चल के उसके सामने आकर खड़ी हो गई। क्या असीम साहब, आप तो ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे पहचानते ही नहीं। पहचानने के लिए जानना जरूरी होता है। एंड आई डोंट नो दैट यू आर यू। हाय, बस यही। आपके इसी एटीट्यूड ने तो मुझे आपका दीवाना बनाया है। नताशा अपने दिल पर हाथ रख के बोली। दीवाना नहीं, तुम एक निहायती घटिया और बेशर्म लड़की हो। वो दिन मैंने तुम्हें धक्के मारकर आउट किया और आज तुम फिर भी मेरे सामने खड़ी हो। इससे साबित होता है कि तुम क्या हो। असीम कुड़कर उसे जता रहा था। प्यार करने वालों को धक्कों या बेइज्जती से डर नहीं लगता साहब। एक मैरिड इंसान पर डोरी डालने वाले को क्या कहते हैं जानती हो? असीम ने व्यंग से मुस्कुराती हुई नताशा पर तंज किया तो उसकी मुट्ठियां भिज गई और वो गुस्से में ज्वाला सी हो गई। असीम अहमद खान। अरे क्या हुआ मिस नताशा सहगल, बुरा लगा क्या? नहीं, बुरा लगने वाली कौन सी बात है? अगर आप जैसे हैंडसम स्मार्ट लोग एटीट्यूड नहीं दिखाएंगे और इतनी आसानी से मान जाएंगे तो फिर ये आपकी शान में गुस्ताखी होगी ना। बट एक दिन मैं आपको हासिल करके ही रहूंगी मिस्टर खान। अभी मेरी जिद है। नताशा अपनी बेइज्जती का घूंट पीते हुए शर्मिंदगी के चेहरे पर एक गहरी स्माइल लिए असीम के सामने खड़ी बोल रही थी, और असीम बोनट पर बैठा इत्मीनान से सेब खा रहा था, जैसे नताशा कुछ है ही नहीं। मुझे हासिल करना कोई बच्चों का खेल नहीं, पर हाँ, जिसे मैं हासिल करना चाहूँ उसे जरूर चुटकी बजाकर अपना सकता हूँ, लेकिन मुझे इस खेल में मजा नहीं आता है, सॉरी। असीम ने सेब का बाइट लेते हुए एटीट्यूड से कहा। आप में इतनी अकड़ क्यों है? नताशा झल्लाहट में चीख उठी थी और असीम हंसता रहा। पता नहीं क्यों है, पर खानदानी है। बचपन से इसी में जीता रहा हूँ। आप में घुलकर आपकी होना चाहती हूँ मैं असीम साहब। गलत फहमी और खुश फहमी दोनों जब दिल में घर कर जाए तो इंसान को जो जीने में प्रॉब्लम हो जाती है। एनीवे, रही बात मुझे हासिल करने की, तो ऑलरेडी मैं किसी की जुल्फों का कैदी हूँ। असीम अहंकार में बोलता हुआ थोड़ा मुस्कुरा दिया। आपकी वाइफ के, राइट? यस, मुझे हासिल किया है, किसी ने मेरे प्यार का हक मिला है उसको। और अब मुझे नहीं लगता है वो लड़की अपनी चाहत की कैद के मुझे कभी आज़ाद करेगी। बीवी जो है मेरी, बहुत प्यार करते हैं ना आप अपनी बीवी से? ऑफ कोर्स, कोई शक है क्या? नहीं, शक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके स्टेटस के लड़के यूं चुटकी बजाकर मेरे पैरों में आ गिरते हैं। कोई नहीं जिसने मुझे पाना नहीं चाहा, पर आप। बस यही तो फर्क है असीम, झुका है तो सिर्फ एक लड़की के सामने। असीम आराम से बेफिक्री में सेब खाया जा रहा था। लगता है बीवी की खूबसूरती के आदी हो गए हैं आप। कोई जादू टोना किया है क्या उसने आप पर? यही समझो, और अब तुम जा सकती हो यहाँ से। गेट आउट फ्रॉम हियर। असीम सुनिए। असीम अभी नताशा को अपनी उंगली दिखाते हुए वहां से आउट कर रहा था, जब शोरूम के दरवाजे के पास से हिना ने उसे आवाज दी तो उसकी नजरें फौरन उधर ही चली गई, और उसके साथ ही नताशा भी हिना को देखने लगी, जो दूर खड़ी असीम को हाथ दिखा रही थी। ओह, तो ये है आपकी मल्लिका ए हुस्न, जिनके दीवाने हैं आप।
इतना कि आपको आपके सामने कुछ नहीं दिखता है। नताशा इतरा कर बैंक से मुस्कुराई थी। नहीं, इसके सामने मैं किसी और को देखता ही नहीं, तो कुछ दिखेगा कैसे? असीम ने नताशा की बात काटते हुए एटीट्यूड से कहा और वहीं से खड़े होकर हिना को हाथ दिखाया, जो खुद ही चलते हुए उसके पास ही आ रही थी। असीम साहब, कोई भी आ जाए पर आपके और मेरे बीच नहीं आ सकता। अब तक तो मैं सिर्फ आपको पाना चाहती थी, लेकिन अब आपकी अकड़ और आपका ये गुरूर मेरी जिद, मेरी ख्वाहिश बन गई है। नताशा हितैषी हो रही थी। जिद करना अच्छी बात है, लेकिन औकात में रहकर, असीम ने बैंक से नताशा से कहा। तब तक हिना उसकी तरफ आ गई थी और असीम ने फौरन उसका हाथ थामकर उसे अपने करीब कर लिया, जो नताशा को नागवार गुजरा था। पर वो करती भी तो क्या? क्या हुआ हिना, हो गई तुम्हारी शॉपिंग? नहीं, हिना ने बेकरारी से मुंह बनाया और असीम के हाथ में पकड़ा उसका सेब लेकर खुद खाने लगी, जिस पर असीम को हंसी आ गई और नताशा चिढ़ उठी। ये मेरा है। हाँ तो आप भी तो मेरे हैं। हिना और असीम एकदम पास आमने सामने खड़ी थी। भूख लगी है क्या? नहीं, अगर खाना है तो गाड़ी में और है, ले लो। नहीं चाहिए, बस आपका ही खाना था। अच्छा, शॉपिंग कंप्लीट हुई तो घर चले? नहीं, अभी कहाँ। हिना उसी तरह बोरियत से बोलती सेब खा रही थी। क्यों, तुम तो इतनी देर से शोरूम में हो, अब तक कुछ खरीदा नहीं? असीम ने उसके चेहरे पर बिखरी लट को उसके कान के पीछे करते हुए प्यार से बोला। ये कौन है असीम? हिना ने काफ़ी देर बाद असीम के पास खड़ी नताशा की तरफ इशारा करते हुए पूछा। मैं कौन हूँ, आपको नहीं पता? नताशा ने इतराकर हंसते हुए हिना से कहा तो वो भोलेपन से असीम की तरफ देखने लगी। असीम कौन है ये? तुमसे मतलब नहीं, पर मैं हर एक शख्स से तुम्हें तारुफ करवाता हूँ हिना, जो इम्पोर्टेंट है। तुम्हें ऐसे फालतू लोगों से मिलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम खास हो, समझी? जी 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 हाँ। असीम ने हिना को डांटते हुए हल्के गुस्से में नताशा को नफरत से घूर कर देखा तो हिना धीरे से सर झुकाकर खड़ी हो गई। एंड यू गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। असीम ने नताशा को डांटा और हिना का चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर उसे प्यार से देखने लगा। तुम्हें क्या हुआ डॉल, आपने मुझे डांटा? हिना सर झुकाए रूठेपन से बोली। अरे नहीं, नहीं तो मैंने तुम्हें नहीं डांटा है हिना। असीम जैसे सकपका गया था हिना का उतरा हुआ फेस देखकर। मैंने तो बस यूं ही पूछा था, ये लड़की यहाँ पर खड़ी थी तो मेरे आसपास हजारों लोग खड़े होंगे, तो क्या तुम मुझ पर शक करोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आई लव यू। तो फिर? हिना की उन मासूम सी बातों पर असीम को अब जैसे हंसी आ गई। उसने हिना को सीने से लगाते हुए बैंक से हंसकर नताशा की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, नताशा ये है मेरे दिल के करीब, तुम या तुम्हारी जैसी कोई भी लड़की मुझे छू तक नहीं सकेगी। नताशा गुस्से और चिल्लाहट में पैर पटक कर उन दोनों को घूर रही थी, जो आपस में जुड़े दो से एक हो खड़े थे। अच्छा बताओ, तुमने कुछ खरीदा भी कि नहीं? असीम ने हिना को अपने सामने खड़ा करते हुए पूछा। वहाँ पर अंदर बहुत भीड़ है, सारा स्टाफ बिजी है, मेरी कोई सुन ही नहीं रहा है। हिना मायूसी से बोली। क्या? असीम को जैसे हिना की बात पर गुस्सा आ गया था। हाँ असीम, मैं कब से उनको बोल रही हूँ ड्रेसेस दिखाने को, लेकिन किसी ने मेरी सुनी ही नहीं, तो मैं चली आई। ऐसे कैसे, मतलब वो सब तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं? इग्नोर क्या करेंगे जब मेरी तरफ देखा ही नहीं किसी ने तो। उनकी इतनी मजाल, चलो मेरे साथ। असीम ने कुड़ कर हिना का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लिए शोरूम की तरफ बढ़ गया, जबकि हिना एक हाथ से सेब खाती हुई असीम के साथ चलती अपने पीछे खड़ी नताशा को देखे जा रही थी, जो अभी भी उन दोनों को ही देख रही थी। डैम इट असीम, मैं यही तो चाहती हूँ कि तुम मुझे इम्पोर्टेंट बनाओ। आखिर इसमें क्या ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? क्यों ये हिना तुम्हारे इतना करीब है और मैं, मुझसे तुम ठीक से बात भी नहीं करते, पर मेरी भी जिद बन गए हो अब तुम। नताशा ने अपने एक हाथ का पंच दूसरे हाथ की हथेली पर जड़ते हुए कुड़कर अपने आप से ही कहा और सर झटक कर वहां से चली गई। असीम हिना का हाथ पकड़े जब शोरूम के अंदर आया तो सब अपना काम वगैरह छोड़कर बस उसे ही देखने लगे, पर असीम वहां मौजूद हर एक स्टाफ को घूर रहा था, जैसे कच्चा चबा जाएगा। बताओ हिना, कौन है जिसने तुम्हें इग्नोर किया
यहाँ पर, उसे भी पता चले कि तुम कितनी खास हो। असीम ने हिना से पूछा, पर वो कुछ कहती तब तक शोरूम का ऑनर खुद ही दौड़ते हुए असीम की तरफ चला आया, जिसके चेहरे पर घबराहट और हैरत साफ झलक रही थी। अरे असीम साहब, आप यहाँ? शोरूम के ऑनर ने असीम के सामने अपने सीने पर हाथ बांधे बेहद अदब के साथ खड़ा होकर काफ़ी रिस्पेक्टली पूछा, जबकि असीम का पारा हाई था। मुझे यहाँ आना ही पड़ा, असीम ने कुड़कर कहा तो वो जैसे और भी घबरा गया। क्या क्या हुआ असीम साहब? आप गुस्से में क्यों हैं? हमसे कोई गलती हो गई क्या? आपका कैसा स्टाफ है? किसी की कदर नहीं करना जानता है क्या? यहाँ मेरी वाइफ इतनी देर से इनसे कुछ बोल रही है और इन्हें सुनाई नहीं देता। और अगर ये सब आंधे गूंगे बहरे हैं तो इन्हें ये यहाँ काम पर क्यों रखा है आपने? असीम जैसे गुस्से के चलते ऑनर को डांट रहा था, जबकि वो ना समझ सा अपने स्टाफ को देखने लगा, जो अब अपना सारा काम छोड़कर चुपचाप लाइन में आ खड़े हुए थे। क्या हुआ असीम साहब, बताइए तो सही, क्या किया इन लोगों ने साहब? जानते हैं ये कौन है? असीम ने ऑनर की घबराहट को नज़रअंदाज करते हुए हिना को देखा। सी इज़ माई वाइफ, और तुम्हारे स्टाफ ने मेरी वाइफ को इग्नोर किया, मतलब मुझे इग्नोर किया। क्या? सॉरी सॉरी असीम साहब, आई एम सो सॉरी। ऑनर हिना को एक नज़र देखकर असीम के सामने रिक्वेस्ट पर उतर आया। इतनी देर से यहाँ शॉपिंग करने आई है और किसी का इस पर ध्यान ही नहीं। हिम्मत कैसे हुई? और किसकी, जो मेरी वाइफ की बात काटे? अरे असीम साहब, ये तो। ऑनर अपने स्टाफ को देखने लगा। तुम लोगों में तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है क्या? ये सब करने आते हो तुम लोग? यहाँ ग्राहक भगवान समान होते हैं, और असीम साहब की वाइफ तो हमारे लिए। वो अपने स्टाफ को डांटते हुए असीम की तरफ देखने लगा। असीम साहब प्लीज़ प्लीज़ गुस्सा थोक दीजिए, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, हम ख्याल रखेंगे। आइंदा मुझे यहाँ अपनी वाइफ को भेजना ही नहीं है। असीम अभी भी सख्त नाराज से था। अरे नहीं नहीं असीम साहब, प्लीज़ ऐसा मत बोलिए। देखिए, आप नहीं आएंगे तो हम जैसों का क्या होगा? शायद हमसे पहचानने में गलती हो गई, नहीं तो भला आपको कौन नहीं जानता है? और आपकी वाइफ हमारे लिए सबसे पहले है। इनकी बातों को इग्नोर करना मतलब हम अंधे ही हो जाएं। असीम साहब प्लीज़। असीम, रहने दें प्लीज़। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर कोई तमाशा करने नहीं आया हूँ। हिना ने असीम का हाथ पकड़कर धीरे से उसका नाम लिया, और जैसे नज़रों के इशारे से कह रही हो कि बस कीजिए। और असीम हिना की तरफ देखकर फौरन शांत भी हो गया, और फिर आनंद को देखते हुए काफ़ी नॉर्मली बोला, मैं सिर्फ अपनी वाइफ को शॉपिंग करवाने आया था, लेकिन जब मुझे पता चला कि सब इसे इस तरह ट्रीट कर रहे हैं तो गुस्सा आ गया बस। अरे कोई बात नहीं असीम साहब, छोड़िए इन सबको। मैडम को जो भी लेना है, मैं हूँ ना यहाँ पर। मैडम बताइए आपको क्या चाहिए? ऑनर ने हिना से कहते हुए उसके सामने हल्का सा झुककर एहतराम में पूछा, और हिना फौरन सब बोल गई। हाँ, वो मुझे ना आज बहुत सारी शॉपिंग करनी है। हिना बच्चों से खुश होकर बोली, और असीम का गुस्सा भी गायब हो गया। हिना को आपके यहाँ की सबसे बेस्ट ब्रांड दिखाइए, इसे जो पसंद आए सब पैक करके मेरे घर भिजवा देना। जी जी असीम साहब। मैडम, आपको भी जो भी चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। ऑनर ने अपना हाथ नीचे झुकाकर हिना को चलने का इशारा किया तो हिना आगे बढ़ गई, और उसके पीछे ही वो ऑनर भी, जबकि असीम वहीं खड़ा रहा। हिना जल्दी आना, ओके? नहीं, हिना ने बिना उसकी तरफ मुड़े साफ इनकार किया। असीम सर झटक कर मुस्कुरा दिया। शोरूम में मौजूद सब असीम को देख रहे थे, जो बिजनेस की दुनिया में टीवी पर छाया रहने वाला एक जानी मानी हस्ती था, और इस वक्त जिसकी बीवी उसे अपने इशारों पर लिए हुए थी। जो करना है करो, आई एम वेटिंग। असीम हिना से कहकर जैसे ही पलटा, उसे अपने सामने खड़ा आतिफ दिखाई दिया, जो उसे ही देख रहा था। अरे आतिफ आप? असीम उसकी तरफ आते हुए हंसकर बोला तो आतिफ खुद भी उसकी तरफ बढ़ाया। भाई मैं तो यहाँ कब से आया हूँ, तो तुम्हें देख रहा था खड़ा चुपचाप कि कैसे तुमने अपनी वाइफ के लिए पूरी शॉप में कोहराम मचा दी। आतिफ ने शरारत से हंसते हुए कहा तो असीम को भी हंसी आ गई। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस जो भी बात है मैं सब देख चुका हूँ। हाँ, ये कोई बात हुई? भला आतिफ यार, वो यहाँ आधे घंटे से इधर उधर घूम रही है, पर कोई उस पर ध्यान ही नहीं देगा तो मुझे गुस्सा आएगा ही ना। असीम ने जैसे अपने रेट को कबूल करते हुए कहा। हाँ भाई, और अगर बीवी इतनी प्यारी हो तो और भी ज़्यादा गुस्सा आएगा, है ना? क्या आतिफ आप बिना। अच्छा आप यहाँ कैसे, ये तो बताइए। हाँ, मैं फलक को लेकर आया हूँ मेरी शादी की शॉपिंग करवाने।
आपकी शादी की शॉपिंग तो हिना को भी करनी थी। हद होती है, शादी आपकी हो रही है, खर्चा मेरा बढ़ गया है। असीम ने जैसे हंसती हुई शिकायत की तो आतिफ उसे घूरने लगा। कंजूस कहीं का। थैंक यू। वैसे असीम, तू यहाँ इस वक्त, आज तो तेरी फ्लाइट थी ना, तो तू सुबह ही मलेशिया जाने निकलने वाला था। आतिफ ने याद करते हुए हैरत से पूछा। असीम, तू गया क्यों नहीं यार? हाँ, सुबह ही जाने वाला था लेकिन हिना ने जाने नहीं दिया। वो इतना रो रही थी जैसे कि मैं जिंदगी भर के लिए आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ, तो रुकना पड़ा। असीम सादगी से काफी इत्मीनान में बोला। अच्छा, फिर तेरा काम? नहीं, काम नहीं रुकेगा। सुबह नहीं जा पाया तो क्या हुआ, रात की दूसरी फ्लाइट है मेरी। इस बार हिना को बगैर बताए जा रहा हूँ, क्योंकि अभी अगर इसको बताया तो फिर से तूफान मचाएगी। लेकिन असीम, बिना बताया जाएगा तो कौन सा उन्हें अच्छा लगेगा? आतिफ हैरत से जैसे उसे आगाह कर रहा था। वहां से फोन कर दूंगा, लेकिन अभी इसे बता नहीं सकता। जाना जरूरी भी है। असीम आहिस्ता से हिना की फिक्र और अपनेपन से बोल रहा था। हाँ, ये भी है, पर फिर भी ध्यान रखना, भाभी को बुरा लग सकता है। अरे वो इतना समझती ही कहाँ है। मैं जितना बोलता हूँ, जो करने को कहता हूँ, बस वही करती है। गुस्सा करती है तो बहाने बता दो और फौरन मान जाती है। असीम के होठ बेइख्तियार हिना के जिक्र पर हल्की सी मुस्कान में गुलाबी गुलाबी से हो गए। और क्या, इतनी मासूम सी वाइफ मिली है तुझे, जिसे सिर्फ तुझसे मतलब है और कुछ नहीं चाहिए उन्हें। आतिफ ने भी अब खुश दिली से कहा। हाँ, पर ये मासूम एक पल में कितनी डेंजर हो जाती है, मैं ही जानता हूँ। असीम ने फौरन कहा और आतिफ का कहा लगाकर हंस दिया। तू नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? एनीवे, मेरी शादी तक लौट तो आएगा ना तू? यस, बस 2 दिन की बात है और आपकी शादी को अभी ज़्यादा टाइम है। मैं आ जाऊँगा। एक काम कर, भाभी को भेज दे, मैं आकर ले जाऊंगा उन्हें, प्लीज। नो, मुझे नहीं भिजवाना है मेरी बीवी को आपके घर, क्योंकि मुझे पता है फलक अप्पी को जब मालूम हुआ तो वो आपको कितना पीटेंगी, और आपके साथ साथ उन्होंने हिना को भी धो दिया, तो बस इसीलिए नहीं भेज रहा। अरे यार, मैं अपनी वन एंड ओनली वाइफ को खोना नहीं चाहता। असीम ने आतिफ की बात समझते हुए हंसकर कहा तो आतिफ आहिस्ता से अपने होठों पर अंगूठा रखे अंदर ही अंदर हंसने लगा। हाँ यार, बात तो तेरी ठीक है असीम, डर मुझे भी है। मुझे तो लगता है कि जिस दिन फलक को ये सच्चाई का पता चला, वो मुझे गोली मार देगी। देखा है ना, और अगर आपके साथ उन्होंने मेरी वाइफ को मार दिया तो मैं बेवजह बर्बाद हो जाऊंगा ना। असीम और आतिफ दोनों ही जाने कौन सी और किस बात पर आपस में बातें करते हुए बेहद खुश मिजाजी से खिलखिलाकर हंस रहे थे। असीम और आतिफ जाने ही कौन से मास्टर प्लान पर आपस में बातें करते हुए हंस रहे थे, जब फलक अपने साथ कई सारे शॉपिंग बैग्स लिए उनकी तरफ चली आई, और जिसे देखकर वो दोनों एकदम शांत चुपचाप हो गए। क्या हुआ, मुझे देखकर तुम लोग ऐसे क्यों डर गए? फलक ने आतिफ और असीम को देखते हुए असमंजस में पूछा। हाँ, तुम मिसाइल बम हो ना, इसलिए हम बेचारे लोग डर गए। आतिफ ने उसके हाथ से सारा सामान खुद ले लिया। मुझे दो ये सब, नहीं तो तुम्हारे हाथ 10-10 मीटर खींच के लंबे हो जाएंगे। आतिफ की बात पर असीम को हंसी आ गई, जबकि फलक ने उसे तुनक कर घूरा था। असीम, क्या हुआ? नहीं तो अप्पी, कुछ नहीं, हम लोग तो बस यूं ही मस्ती मजाक वाली बातें कर रहे थे। फलक ने दोबारा पूछा तो असीम जल्दी से बोला। अरे मेरे प्यारे भाई जोरू के गुलाम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फलक ने अब धीरे से मुस्कुराकर असीम को छेड़ते हुए कहा तो वो चुप रह गया, जबकि आतिफ फौरन बोला। ये जोरू का गुलाम नहीं है, अपनी वाइफ से प्यार करना गुलामी तो नहीं होती फलक। ये मेरा भाई है, मैं उसे कुछ भी बोलूं? हाँ, तो ये मेरी बहन का हस्बैंड भी तो है। तुम मेरी बहन के बारे में ऐसे नहीं बोल सकती। तुम्हारी बहन? फलक और आतिफ एक दूसरे को जवाब पर जवाब दे रहे थे, और असीम चुप्पी साधे उनके झगड़े का मजा ले रहा था। यस हिना, भाभी मेरी बहन है। तो तुम्हारी बहन है, वो मेरी भाभी भी है। तो तुम्हारा भाई असीम मेरा दोस्त भी है। देखो आतिफ, मैं तुम्हें, फलक कुछ कहते कहते चुप हो गई थी, जिसे उसे एहसास हुआ कि वो फिर से आतिफ से भिड़ गई। क्या हुआ, बोलो? आतिफ ने उसे चुप होता हुआ देख पूछा तो वो बस उसे देख कर रह गई। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। हाँ, मुझे बड़ा फायदा होता है तुमसे बात करके। सारी शॉपिंग हो गई है कि नहीं तुम्हारी? अब घर चले? देखना आतिफ, तुम्हें तुम्हारी दुल्हन से ना पिटवाया मैंने तो कहना। फलक ने गुस्से में अकड़ कर कहा और पैर पटकती हुई वहां से चली गई, और उसके जाते ही आतिफ और असीम एक दूसरे को चुपचाप हैरत से देखते रहे।
दोनों 2 पल खामोशी से एक दूसरे को शून्य से देखते रहे, फिर अचानक हाई फाई लेती हुई जोर से हंस दिए। असीम बगैर हिना को बताए आउट ऑफ कंट्री पहुंच चुका था, और जब वहां से फ़ोन करके उसने हिना को बताया तो हिना काफ़ी रोई और उसे फ़ौरन वापस आने की जिद करने लगी। असीम उसे काफ़ी मेहनत और मशक्क़त से प्यार से समझा ही लिया और जल्द लौट आने का प्रॉमिस किया, तो हिना खुश हो गई और वो अब असीम की यादों में खोई रहती थी। उसे वाकई हर वक्त असीम की चाहत होती, जिसे पूरी करने के लिए वो असीम की कॉल किया करती थी। खुद असीम ने भी उसे यही कहा था कि वो हमेशा उसके साथ है और वो जब चाहे उसे फ़ोन कर सकती है, बिना रोक बगैर कुछ सोचे, बेझिझक। और इसी पर हिना को सुकून हुआ था कि असीम ने उसे सबसे खास अहमियत दी थी। असीम मीटिंग में होता या कितना भी बिजी क्यों ना होता, फिर भी उससे बात जरूर करता। अभी असीम अपने होटल के रूम में सोफे पर बैठा ऑफिस फाइल लिए कुछ काम कर रहा था। जब टेबल पर पड़ा उसका मोबाइल बज उठा। उसने देखा तो कॉल किसी अननोन नंबर से था। उसने बिना ध्यान दिए जैसे ही फ़ोन उठाया, दूसरी तरफ से इवा की आवाज़ आई। हेलो असीम। इवा तुम फिर से? असीम के माथे पर बल पड़ गए। असीम मेरी बात सुनो। नहीं, ये तुम हर बार नए नंबर से कॉल करना बंद नहीं करोगी क्या? देखो असीम, प्लीज़ प्लीज़ फ़ोन मत काटना। मुझे पता है तुमने मेरा नंबर ब्लॉक किया है और मैं जिस नंबर से कॉल करती हूँ तुम उसे ब्लॉक कर देते हो। प्लीज़ असीम मुझसे बात करो। इबा पूरी तरह लाचार से गिड़गिड़ाते हुए बोली, जिसका कोई भी असर असीम पर नहीं हुआ और वो वैसे ही झलाया रहा। शट अप एंड डोंट कॉल मी अगेन। असीम ने गुस्से में फ़ोन कट करना चाहा, जब इबा रोते हुए बोली, असीम प्लीज़ लिसन टू मी। असीम आई नो मुझसे गलती हुई है, पर क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे? मुझे तुम्हें पहले ही सब बताना चाहिए था, पर मैंने सोचा वक्त के साथ मैं सुहेल को भूल जाऊंगी और मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं सुहेल को। इबा, तुम्हें बात समझ में नहीं आती? मैंने मना किया है ना, मुझे कॉल मत किया करो। क्यों ना करूं मैं तुम्हें कॉल? अब तक तो तुम मेरी कॉल ना आने पर मुझे डांटते थे, घंटों बैठकर मेरे फ़ोन का वेट करते थे, और आज जब मैं तुम्हें फ़ोन करती हूँ तो तुम काट देते हो। ऐसा क्यों असीम? इबा रोती हुई नाराज़गी से बोली, क्योंकि तब मैं पागल था तुम्हारे लिए, पर अब मुझे समझ है इबा। असीम मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है और ये सच है, मैं सुहेल से प्यार करती हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा मैं तुम्हें चाहती हूँ। ओह रियली? असीम इरिटेशन में टेढ़ा मुस्कुराया था। असीम वो फिर से चला गया मुझे छोड़कर। सुहेल हमेशा यही करता है, आता है और वापस चला जाता है। अच्छा तो सुहेल तुम्हें छोड़कर चला गया तो तुम भी चाहती हो मैं तुम्हारे साथ रहूं? तुम्हारी सोच को क्या हुआ है हिबा? मैंने तुम्हें इतना गंदा, ऐसी ऐसी गिरी हुई लड़की नहीं समझा था यार, जैसी तुम अब नजर आ रही हो मुझे। तो मैं क्या करूं असीम? क्यों मेरी जिंदगी में तुम आए कि मुझसे तुमसे प्यार हो गया, और तुम्हें भी तो मुझसे प्यार है ना, बोलो। इबा ने रुआ सी आवाज में लरज कर पूछा तो असीम 2 पल को चुप रह गया, फिर बोला, इबा शायद मुझे जो तुमसे था वो प्यार था ही नहीं। मतलब? इबा की आंखें हैरत से फैल गई। मतलब प्यार तो ऐसा नहीं होता है ना जो हमारे दरमियान था। आई थिंक इबा मुझे तुमसे अट्रैक्शन थी, सिर्फ अट्रैक्शन, प्यार जैसी कोई फीलिंग नहीं थी। नहीं असी, प्लीज़ ऐसा मत बोलो। यस इबा, यही सच्चाई है। अट्रैक्शन वक्त के साथ ख़त्म हो जाता है, प्यार ख़त्म नहीं होता, वक्त के साथ गहरा होता है। और मुझे तो अब तुम्हारी याद भी नहीं आती है जब मैं हिना के साथ होता हूँ। इसका मतलब है मेरा प्यार हिना है, सिर्फ हिना। यानी तुम्हें उससे प्यार नहीं है नसीब? नेवर इवा। और प्यार के बदले प्यार होता है। तुम्हें भी तो मुझसे प्यार नहीं था, बल्कि हमेशा गर्ज थी। कभी पैसों की ज़रूरत, कभी चीज़ों की चाहत, तो कभी सुहेल के तुम्हारे साथ ना होने पर मुझसे टाइम पास की मर्जी। नो असीम, आई लव यू। इबा, मैं तुम्हारा प्यार नहीं, अट्रैक्शन भी नहीं, शायद तुम्हारी ज़रूरत सिर्फ तुम्हारा टाइम पास था, बस। और अब मैं तुम्हारे लिए फ्री नहीं। असीम साफ लफ्जों में क्लियरली बोला। असीम तुम ऐसे चेंज कैसे हो सकती हो? इबा बस रोई जा रही थी। मुझे हिना के प्यार ने बदल दिया इबा। प्यार नहीं, असल प्यार। सच्चे प्यार में बहुत ताकत होती है, जिसे अब मैंने पहचाना। अगर मैं कहूँ कि मैं हिना के बगैर नहीं रह सकता तो ये झूठ नहीं होगा इबा। मैं वाकई उसके बगैर एक दिन भी नहीं रह पाता। सो प्लीज़ बेटर होगा तुम मुझे भूल जाओ। नहीं भूल सकती असीम, मैं तुम्हें, तुम सिर्फ मेरे हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
एक मैरिड इंसान से प्यार करने का मतलब है इबा, तुम अपने आप को ही धोखा दे रही हो, क्योंकि अब ना तो मैं हिना को छोड़ सकता हूँ और ना ही हिना मुझसे दूर होगी। उसका मुझ पर तुमसे कहीं ज्यादा हक है। नहीं असीम, अब तक तो ऐसा कुछ नहीं था। हिना हमारे बीच कभी आई नहीं, और आज तुम ऐसे। एक मिनट इबा, मुझे हिना का कॉल आ रहा है। असीम उसकी बात काटता हुआ बोला। हाँ तो असीम, तुम क्या उसके लिए मुझे साइड कर दोगे क्या? इबा ने एक उम्मीद से सवाल किया और असीम सपाट लहजे में बोला। यस इबा, मैं उसे वेट नहीं करा सकता, क्योंकि मेरा सारा टाइम उसका है। वो जब चाहे अपने टाइम का यूज कर सकती है। असीम, बाय, गुड बाय। इससे पहले इबा रोती हुई कुछ बोलती, असीम ने बेझिझक बेधड़क कहा और उसका फोन कट करके हिना को लाइन पर ले लिया। हेलो माय डॉल। असीम ने चहक कर हिना को विश किया। कहाँ बात कर रहे थे आप? आपने तो बोला था कि आप काम से बाहर गए हैं और आपको सिर्फ मैं ही कॉल कर सकती हूँ, बाकी और कोई नहीं। हिना उलझी हुई सी बोली। यस हिना, सिर्फ मुझे तुम ही कॉल कर सकती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ काम करने आया हूँ, लोगों से फ़ोन पर बातें करने नहीं, इसीलिए। ओहो, तो फिर कोई बिजनेस का कॉल रहा होगा आपका, राइट? नहीं, ये बात ही। असीम ने साफ साफ सच्चाई बताई तो हिना दो पल चुप रह गई। क्या हुआ हिना, बोलो कुछ। ये इबा आपको कॉल क्यों करती है? बहुत करती है यार, क्या करूं? हिना की बेचैनी पर असीम को घबराहट के बजाय हल्की सी हंसी आ गई, अपनी बीवी के उस नजाकत वाले नाजुक से गुस्से पर। क्यों करती है कॉल? मुझे क्या पता, तुम जानो। क्यों, मैं क्यों जानूं? हिना एक रूठेपन से जिद में तुनक कर बोली। अरे, क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और अगर मुझे कोई गैर लड़की फोन करेगी या फिर मुझ पर अपना हक जताएगी तो तुम्हें गुस्सा आएगा कि नहीं? असीम अपने मुंह पर एक उंगली और अंगूठा रखे मुस्कुरा रहा था। हाँ, बहुत गुस्सा आएगा। तो फिर इबा पर करो गुस्सा, डांटो उसे, क्योंकि वो तुम्हारी सौतन बन रही है, मुझे परेशान करती है फोन करके। असीम ने मुस्कुराते हुए शरारत से कहा तो हिना सोच में पड़ गई। आप सही कहते हैं असीम, मैं इबा को आपके साथ हर किस बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो आपको परेशान करेगी तो अच्छा नहीं होगा। हाँ देखा, ये हुई ना बात। और इबा ही नहीं, अगर कोई भी लड़की मुझ पर डोरे डालेगी तो क्या तुम चुप बैठोगी क्या? नहीं, हरगिज नहीं। हिना की मासूमियत भरी बातों पर असीम को हमेशा ऐसी ही हंसी आ जाया करती थी। माय गुड गर्ल। असीम, आपकी कोई गलती नहीं है, आप तो उसका नंबर ब्लॉक कर देते हैं ना। वही आपको बार बार फोन करती है, बहुत खराब लड़की है वो। हाँ, बहुत ज़्यादा खराब। आप हंस क्यों रहे हैं? नहीं तो, मैं कहाँ हंस रहा हूँ, मैं तो तुम्हारी तरह सीरियस हूँ। असीम फौरन संभल कर बैठ गया, जैसे वाकई वो हिना की इन मासूम बातों पर सीरियस हो। अब वो कॉल करेगी तो मैं उसे मार डालूंगी। आप मुझे जेल जाने से तो बचा लेंगे ना? अरे ऑफ कोर्स, तुम खून करो तो सही जान, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मजा आएगा असीम। पग पगली कहेगी। असीम ने आहिस्ता से कहा। एनीवे हिना, इस टाइम पर तुमने कॉल किया है, क्या हुआ? हाँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हिना भी नॉर्मल होकर अपना एक हाथ बालों में उलझा रही थी। क्या बात? आप बिजी तो नहीं हैं? अगर आप बिजी हैं तो मैं बाद में कॉल कर लूंगी। कितना भी बिजी रहूं हिना, पहले तुम हो मेरे लिए, उसके बाद सब कुछ। सच्ची? हाँ मुझी। असीम, आई लव यू। ओके, आई लव यू टू। पर मेरा आपसे ज़्यादा वाला आई लव यू है असीम। इसका मतलब है मेरी बेगम साहिबा को कुछ चाहिए, राइट? असीम ने हंसते हुए जैसे शक जाहिर किया तो हिना हड़बड़ा गई। नहीं नहीं, तो कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। नहीं, कुछ तो जरूर चाहिए, बताओ। आपको कैसे पता? मुझे सब पता है। जब बीवियों को किसी चीज़ की ख्वाहिश होती है तभी वो अपने शौहर को आई लव यू बोलकर जाल में फंसाती है, वरना वैसे तो उन्हें घास नहीं डालती। ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा ही होता है। नहीं, मैंने बोला ना नहीं होता है। अच्छा ठीक है, बताओ क्या चाहिए? मुझे पैसे चाहिए। देखा, हिना की बात पर असीम ने कहकहा लगाया था और वो इतनी जोर से हंसा कि इधर हिना को भी हंसी आ गई और वो झेप सी गई। असीम, आप हंसिए मत। देखा, मेरा शक बिल्कुल सही निकला। तुम्हें जब गरज थी तभी आई लव यू याद आया। असीम, मैं फिर बात नहीं करूंगी आपसे। अच्छा अच्छा, चलो नहीं हंसता, बताओ, चेक लोगी या कैश? असीम थोड़ा सीरियस होकर सीधे बैठते हुए बोला। मुझे बस पैसे चाहिए। अगर चेक चाहिए तो मैं तुम्हें कल सुबह ऑफिस से दिलवा दूंगा, क्योंकि मैं इंडिया में हूँ नहीं। और पैसे चाहिए तो मैं अम्मी से ले लो, क्योंकि मैं घर में इतने पैसे कैरी नहीं रख करता। तुम अम्मी को बोलना और तुम्हें पैसे दे देंगी, मैं बाद में उन्हें लौटा दूंगा। असीम बोल रहा था पर हिना चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। क्या हुआ हिना, कुछ बोलो भी।
असीम ने उसे दोबारा आवाज़ दी तो वो जैसे चौंक कर आपे से लौटी। असीम, आप पूछेंगे नहीं मुझे पैसे क्यों चाहिए? हिना ने कुछ सोचते हुए ख्यालों में खोकर पूछा। अरे पर मैं क्यों पूछूं? खर्चा तुम्हें करना है, तुम जानो। और मुझे पता है तुम इतनी कंजूस हो, इतनी आसानी से खर्च भी नहीं करोगी। असीम ने एक बार फिर से हिना का मजाक बनाते हुए शरारत से कहा तो हिना उसे डांटने लगी। आपको पता है ना मैं कंजूस नहीं हूँ, बस बचत करती हूँ। हाँ आई नो, ये तो है। असीम, आप मुझसे कुछ भी सवाल नहीं करेंगे? नहीं। ऐसे कैसे नहीं? सब पूछते हैं, पैसे देने से पहले आप क्यों नहीं पूछेंगे? क्योंकि मुझे तुम पर यकीन है और तुमसे सवाल करने की तो मैं अपनी भी औकात नहीं समझता ही ना। असीम की बात हिना के दिल तक जैसे कोई झुरझुरी सी पैदा कर गई और उसके रोंगटे खड़े हो गए असीम के प्यार पर। अच्छा बताओ, कैश चाहिए हो तो मैं अम्मी को कॉल कर देता हूँ, वो तुम्हें पैसे दे देंगी। नहीं तो एक काम करो, हमारे कमरे के ड्रॉर में मेरे कार्ड्स हैं, तुम वो यूज़ कर लो। मुझे नहीं आता कार्ड यूज़ करना, हिना ने धीरे से नजाकत के साथ कहा तो असीम को उस पर टूटकर प्यार आया था। सच्ची नहीं आता? कभी किया ही नहीं? हिना, आई श्वेर, काश कि मैं इस वक्त तुम्हारे पास होता तो अभी तुम्हें अपनी बाहों में भरकर बहुत सारा चूम डालता। असीम हंसकर चहकते हुए बोला। असीम प्लीज। हिना असीम की बातों पर शर्मा गई। क्यों प्लीज क्यों? क्योंकि बस यूं ही। पर हिना, इस टाइम पर तो तुम रोज मेरी बाहों में ही होती थी, कमरे में बेड पर। वैसे अब तक सोई क्यों नहीं तुम? मुझे नींद नहीं आ रही है। क्यों? मुझे याद कर रही हो क्या? बहुत याद कर रही हूँ। याद करती भी रहना, अगर भूली तो बहुत डांट पड़ेगी। असीम, मैं आपको कभी नहीं भूल सकती, भूलना भी मत, क्योंकि मैं तुम्हारी रोम रोम में बसा हूँ। चलो फिर तुम अम्मी से पैसे ले लो और सो जाओ, रात हो गई है ना, इस टाइम पर तो तुम कभी नहीं जागती। असीम ने बड़े ही प्यार और दिली गहराई से उसे समझाया। मुझे 2,000 रुपये चाहिए। असीम ने जैसे ही कहा हिना ने जल्दी से बताया, जिस पर असीम जो चाय का कप अपने होठों से लगाए उसका सिप लेने वाला था एकदम से चौंक गया और उसके मुंह में भरी चाय वहीं डेस्क पर उलट गई। हिना, 2,000? क्या हुआ असीम? हाय अल्लाह, हिना तुम्हें 2,000 रुपये चाहिए? तुम्हें इतनी बड़ी रकम, तुम करोगी क्या आखिर? असीम ने बनावटी हैरत से आंखें फाड़े कुछ इस अंदाज से कहा कि हिना को बखूबी समझ आया था कि असीम का मजाकिया फन। असीम, आप फिर से मेरा मजाक बना रहे हैं ना? हाँ तो फिर क्या करूं? तुम 2,000 के लिए इस टाइम पर मुझे फोन कर रही हो, तुम्हारे पास नहीं है? अब असीम खुलकर बोला, मेरे पास है, पर मुझे आपसे चाहिए। क्यों? मुझे एक दुपट्टा बहुत पसंद आया। हाँ तो? पर वो वाइट है और अम्मी मुझे उसे लेने नहीं दे रही है। क्यों भला? उन्होंने बोला कि मैं रंगीन कपड़े पहना करूं, सुहागनों वाली, जो नई दुल्हनों पर अच्छे लगते हैं। ओह सो सैड। असीम चेहरे पर काफ़ी बनावटी गंभीरता लिए दिल ही दिल में हंसता हो रहा और उसे हिना की बातों पर वाकई बेइंतहा प्यार आ रहा था। इसलिए मैं चाहती हूँ वो दुपट्टा मुझे आप खरीद कर दें। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अम्मी मुझे नहीं डांटेंगी, उन्हें लगेगा कि वो दुपट्टा मुझे आपने दिलवाया है और वो आपको। हिना बोलते हुए एकदम से कहकहा लगाकर जोर जोर से हंसने लगी, जबकि असीम चुप रह गया। क्या हुआ असीम? एक तो वैसे ही तुम अम्मी की लाडली हो और वो मुझे बस कुत्ता समझती है, ऊपर से तुम चाहती हो कि वो मुझे और भी ज़्यादा पीटे। अरे मेरी बेगम, मेरा गम कम है क्या जो तुम मुझे और मेरी माँ का दुश्मन बनाना चाहती हो? असीम काफी मासूमियत से रूठा हुआ बोला, जबकि हिना को अब भी हंसी आ रही थी। मजा आएगा ना असीम? आने दो मुझे, घर फिर बताता हूँ तुम्हें। तुम्हारी इस सारी हंसी को मैंने तुम्हारी हया ना बनाई तो कहना। क्या करेंगे आप? हिना फ्लो फ्लो में फौरन बोली थी। जो करूँगा वो सिर्फ तुम ही तो देखोगी और सहना भी बस तुमको ही पड़ेगा। बेशर्म है आप। हिना अपनी एक उंगली दांतों तले दबाए मुस्कान को मजबूती से रोके हुए से बोली, तुम्हारे होठों को पता होगा मेरी बेशर्मी का हाल हिना डार्लिंग। असीम, नो। हिना, यस, वही तो झेलते हैं मुझे जब मैं भौरे की तरह उनका रस पीता हूँ। असीम, बस मत कीजिए ना। हिना ने शर्म से हंसते हुए अपना चेहरा अपने दोनों हाथों से छिपा लिया और वही बेड पर औंधे मुंह गिर गई। दूसरी तरफ असीम भी हंसे जा रहा था। इंडिया में रात के 10 बज रहे हैं और तुम जाग रही हो। अब तक जब मैं साथ होता हूँ तो तुम्हें 7 बजे ही नींद आने लगती है, यानी मेरे अरमानों पर पानी फेरने का काम करती हो बस। आप आएंगे तो मैं फिर जल्दी से सो जाऊंगी। नहीं सोओगी कैसे, मैं सोने दूंगा तब ना। दोनों अब अपने अपने बेड पर लेटे धीरे धीरे बात करते हुए हंसते हुए आपस में
सरगोशियां कर रहे थे। आतिफ के यहाँ मेहमान आने भी शुरू हो गए थे और कुछ रिलेटिव जो बहुत खास थे वो भी आ चुके थे। अपने पूरे घर को आतिफ ने सजवाया था क्योंकि आज सालों बाद उस घर में कोई खुशियां आने वाली थी। 2 दिन रह गए थे आतिफ की हल्दी को और पूरे घर में शोर शराबा खुशियों का हंगामा सा मचा था। अभी सारे मेहमान अपने अपने में लगे हुए थे और कुछ औरतें लिविंग में जमीन पर बैठी ढोलक पीट रही थी जमीन पर बैठी ढोलक पीट रही थी तो कुछ शादी के सामान फैलाए उसे देख रही थी। चारों तरफ बस शादी की खुशियां ही खुशियां थी। फलक को भी सांस लेने की फुर्सत नहीं थी और वो पूरे घर में दौड़ती हुई शादी के कामों में लगी थी, कहीं कोई कमी ना रह जाए। फलक अभी कुछ मेहमान औरतों के साथ मिलकर कल के हल्दी के फंक्शन की तैयारी कर रही थी जब आतिफ उस भीड़ में आते हुए फलक का हाथ पकड़ा और उसे खींचता हुआ अपने साथ उसी के कमरे में ले आया। आतिफ, आतिफ क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो मुझे। आतिफ ने जैसे ही फलक को उसके बेड पर धक्का दिया, फलक हड़बड़ाकर बेड पर जा गिरी। लो, फलक छोड़ दिया। आतिफ काफी आराम से सीने पर हाथ बांधे खड़ा फलक को देख रहा था। आतिफ, ये क्या था? तुम मुझे वहां से लेकर क्यों आए? पता है सारिया खाला कैसे देख रही थी मुझे? और और कितने सारे मेहमान हैं वहां पर, औरतों के बीच बैठी थी मैं। तुमने ऐसा क्यों किया? फलक उठकर खड़ी हुई और आतिफ के सामने आती हुई गुस्से में बोली, तुम वहां क्यों गई थी जहां सब लोग शादी की तैयारियों में लगे हैं? मतलब तुम कहना क्या चाहते हो आतिफ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम इन सब से दूर रहो। घर में क्या हो रहा है, क्या तैयारी चल रही है, शादी के हर एक फंक्शन से तुम दूर रहोगी, समझी? तुम किसी से नहीं मिलोगी, ना ही कुछ करोगी, कोई काम या कुछ भी। और ज्यादा बेहतर होगा फलक अगर जो तुम अपने इसी कमरे में कैद रही तो। आतिफ बोल रहा था और फलक आंखें फाड़े हैरत और गमजदा से उसे देखती रही, जैसे उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। थैंक यू।